नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी फिर अंबेडकर पर तकरार, सियासत जोरदार। जी, अंबेडकर को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस बाला साहब की विरासत को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले गांधी और नेहरू को निशाना बनाया गया और अब बाबा साहब को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस ने 23 से 25 जून तक कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिसमें घर घर जाकर संविधान की जानकारी दी जाएगी। इधर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस बाबा साहब की विरासत पर राजनीति कर रही है। बीजेपी ने पंचतीर्थ बनाकर सच्चा सम्मान दिया है, तो कुल मिलाकर बाबा साहब पर फिर राजनीति गर्म है। लेकिन सवाल है कि बाबा साहब की विरासत पर हो रही इस सियासत के क्या मायने हैं और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें कितना दम है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। इसी पोस्टर को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा है। बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही कांग्रेस अब इस पोस्टर के सहारे बीजेपी पर हमलावर है। लिहाजा मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, सांसद दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेस के दिग्गजों ने एक साथ बीजेपी पर अंबेडकर के अपमान करने का आरोप लगाया। जीतू ने कहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी और आरएसएस की नर्सरी है। बीजेपी वाले प्रदेश में भ्रम फैला रहे हैं कि संविधान के संस्थापक अंबेडकर नहीं बी.एन. राव हैं। तो दिग्विजय ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बी.एन. राव संविधान कमेटी में सदस्य नहीं थे, उनसे सिर्फ वकील के तौर पर राय ली गई थी। जो पोस्टर बांटे जा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है बी.एन. राव ने संविधान में कई आर्टिकल लिखे। ये बात इनको पता कहां से चल रहा है, ये सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। एक पोस्टर चल रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में, जिसमें ये आम जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि संविधान के निर्माता असली संस्थापक बाबा साहब अंबेडकर नहीं थे, वो बी.एन. राव साहब थे। ये क्या मैसेज है? ये देश के इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। ये पीछे से जो नागपुर का एजेंडा है उसको लागू करने की कोशिश हो रही है। इन विद्वान लोगों को मालूम कैसे पड़ गया कि 375 आर्टिकल में से 243 आर्टिकल बी.एन. राव साहब ने लिखे थे। ये कहां से मालूम पड़ गया उनको? ये कौन सा रिसर्च है उन लोगों का? एक बात साफ है, ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस तो अब बाबा साहब के सम्मान में राज्यव्यापी अभियान भी चलाएगी। 23 से 25 जून तक कांग्रेस की 3 दिनों तक जन जागरूकता मुहिम चलाकर बीजेपी को घेरेगी। हालांकि कांग्रेस के इस अभियान और उसके आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि दिग्विजय जैसे नेता समाज में जहर घोलते हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शुरू की गई पंचतीर्थ योजना का हवाला देते हुए दावा किया कि बीजेपी ने बाबा साहब के सम्मान में कई बड़े कदम उठाए। आरएसएस देश को सबसे पहले मानता है। कांग्रेस को किसी स्वयंसेवक को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। कांग्रेस को माफी अभियान चलाना चाहिए। कांग्रेस ने बाबा साहब की स्मृतियां बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, केवल अड़चने डाली। जबकि देश भर में नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी के नाम पर सैकड़ों स्मारक, अस्पताल, सड़कें बनाई। तो ये कांग्रेस झूठी छल कपटी यात्राएं निकालने का काम कर रही है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए और संपूर्ण बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों के साथ क्षमा प्रार्थना करना चाहिए कि हमने कभी बाबा साहब अंबेडकर के लिए कुछ नहीं किया। तो कुल मिलाकर साफ है कि अंबेडकर की विरासत को लेकर दोनों पार्टियों के बीच वैचारिक टकराव अब और तेज होता जा रहा है। ग्वालियर में बांटे गए पोस्टर्स ने भी इस मामले को तूल दे दिया, जिसे कांग्रेस पिछले कई साल से दोहराती आ रही है। खैर, अब देखना होगा कि अंबेडकर और बी.एन. राव को लेकर शुरू हुई ये बहस और कितना आगे जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। बहुत स्वागत है भट्ट साहब आपका। और मामला शुरू हुआ ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने से, जिसको लेके कुछ वकीलों ने आपत्ति जताई, कुछ जजों की आपत्ति थी और मामला कोर्ट परिसर का था तो वहीं शायद निपट जाना चाहिए, निपट जाएगा। लेकिन कई सारे उसमें संगठन कूद पड़े और अब एंट्री हो गई कांग्रेस की और आरोप लग गया संघ परिवार और बीजेपी पर। लेकिन क्या बाबा साहब की विरासत इतनी कमजोर है कि कोई भी उस पर कब्जा कर लेगा या उसको मिटा देगा? या एक पर्चा आपने लिख दिया कि डॉक्टर BN राव ने उसमें संविधान लिखा था, बाबा साहब ने नहीं लिखा था और इस देश के करोड़ों लोग उसको मान लेंगे? नहीं, देखिए मनोज जी, आजकल दिक्कत क्या है कि किसी भी मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो जाती है। जैसे ग्वालियर में जो मूर्ति लगाने की बात है, कुछ वकीलों ने उसमें मूर्ति लगाने की बात की थी ग्वालियर हाई कोर्ट में, और उसमें जो हमारे पूर्व न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, कैद जी ने मौखिक स्वीकृति भी दी थी। फिर वो भी बनी थी, कमेटी बनी थी, उसने भी कहा ठीक है आप बना सकते। लेकिन वहां पे दूसरे गुट ने ये कहा कि भाई यहाँ पर नहीं लगना चाहिए मूर्ति। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब जो सबसे बड़ी संस्था है न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां जब ऑलरेडी बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो मूर्ति लग सकती है, तो फिर हाई कोर्ट में लगने में दिक्कत क्या है? इसको लेके फिर भीम आर्मी भी बीच में कूद गई। इसका कहना है कि पूरे देश के जो हाई कोर्ट है उसमें प्रतिमा लगाई जाए। तो अब वो क्या है कि वो विवाद की स्थिति है। अब उसको शायद जबलपुर हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है कि इस मामले को कैसे निपटारा किया जाए। बाकी एक दो बार उन्होंने बुलवाए भी थे दोनों पक्षों के वकीलों को, लेकिन एक पक्ष शायद आया नहीं। अब ये एक दूसरा मामला खड़ा हो गया है, VN राव कहाँ से बीच में प्रकट हो गए, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि अभी तक तो यही तमाम देशवासियों को मालूम था कि जो संविधान के निर्माता हैं वो भीमराव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। अब ये पोस्टर किसने जारी किया? अब संविधान सभा में तो 300 से ज्यादा लोग थे, हाँ, हो सकता है भीम राव एक होंगे, वो ठीक है, हो सकता है, लेकिन अभी तक तो यही माना जाता है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर हाँ कि बाबा राव अम्बेडकर का ही संविधान है। उसमें बहुत से सदस्य थे, ऐसा नहीं कि उसमें सदस्यों की कमी थी, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी फोटो लगा हुआ है उस पर। लेकिन नाम हमेशा ये लिया जाता है कि संविधान के जो निर्माता थे वो भीमराव अम्बेडकर। अब ये VN राव का मसला कहाँ से उठा, किसने पोस्टर जारी किए, बीजेपी ने किए या नहीं किए, ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है। फिर ग्वालियर में क्योंकि वो विवाद चल रहा है अम्बेडकर की मूर्ति का, तो हो सकता है कि उन्हीं की तरफ से कोई ऐसी चीज, क्योंकि वो भी वकील थे, VN राव वो भी वकील थे, हो सकता है कि उनकी तरफ से कहा गया होगा कि भाई संविधान उन्होंने बनाया है। तो देखिए क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी किसी भी मुद्दे को तत्काल लपक लेती है। अब कांग्रेस को ये मौका अच्छा मिला कि उनको लगा कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये RSS के उस पर चलती है, और RSS के जो हैं कानून नियम बना के रखे उन्होंने अपने हिसाब से, जिस हिसाब से वो अपना देश चलाना चाहते हैं उसके प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की है वो उस कदम आगे बढ़ा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये सबसे बड़ा सवाल तो ये हो रहा है कि ये VN राव का जो मसला है ये क्यों आया और क्यों लाया गया ऐसे समय पर, जब लाया गया है जब वहां पे ऑलरेडी एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में VN राव का मसला लेकर आना और फिर कांग्रेस का उस पर हमलावर होना, फिर बीजेपी की सफाई देना कि हमने तो जो अम्बेडकर के लिए किया है वो बात जो कांग्रेस की जिंदगी में कभी नहीं किया, इतने साल तक वो सत्ता में रही, लेकिन अम्बेडकर को वो सम्मान और वो उनको नहीं दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अम्बेडकर के लिए बहुत कुछ किया है। तो अब ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है ये तो हमेशा से चलती आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है लंबे समय से और कांग्रेस सत्ता में बाहर है, सत्ता से बाहर है बहुत लंबे समय से, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि कुछ हम ऐसे मुद्दे उठा लें जिससे जो एक विशेष वर्ग है वो हमारी तरफ हो जाए। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में माना जाता है कि भाई ये दलित वर्ग है वो उनको महत्व देता है और उन्हीं को मानता है, अपना भगवान मानता है। और आप तो देखिए कि जो वहाँ पर महाराष्ट्र में तो अधिकतर शहरों में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगी हुई, जगह जगह आप देख लीजिए। तो उसको ये लगता है कि इस मुद्दे को हमारे मध्य प्रदेश में हम देखते हैं, भोपाल में भी हम देख लें, इंदौर में देख लें, हम महू में देख लें, महू में देखिए उनकी जन्मस्थली है जी। लेकिन महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि हर शहर में आपको हर छोटे छोटे कस्बे में भी उनकी मूर्ति मिल जाएगी। मैं यहाँ से जबलपुर जब नागपुर गया था तो मैंने देखा कि महाराष्ट्र के बहुत से शहरों में इस तरह की मूर्तियां लगी हुई हैं बाबा साहब अम्बेडकर की। तो अब ये लगता है कांग्रेस को कि ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है और इस मुद्दे को वो पूरी तरह से बनाना चाहती है।
कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा दिया जाए कि वो जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो गरिमा है उसको नीचा करना चाहते हैं। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास चेतन जी, जी। लेकिन ब्रजेश जी, क्या केवल एक पर्चे से किसी महापुरुष का आप पूरे क्रेडिट को डिस्क्रेडिट में बदल सकते हैं क्या? और दूसरी बात है, 1 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलन चल रहा है, जो चेतन जी बताया कि उसको कोर्ट ऑलरेडी संज्ञान ले चुकी है, कई सारी भीम आर्मी से लेकर तमाम सारे संगठन प्रदर्शन कर चुके हैं। पिछले दिनों मुरैना में जब रोक दिया गया था तो वहाँ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और ये कहा गया कि पूरे देश भर में 1000 मूर्तियाँ लगाई जाएगी अम्बेडकर साहब की। लेकिन सवाल ये कि जो संविधान में उन्होंने लिखा और जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि संविधान बदलने का साजिश की जा रही है, उसी संविधान ने जो हक दिया, बाबा साहब ने दिया ना कि आपको बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसी संविधान से मिली है। फिर वो संविधान केवल एक पर्चे से, एक बयान से खतरे में कैसे आ सकता है? और क्या लग रहा है कि इस मुद्दे को मुद्दा बनाकर कांग्रेस कुछ राजनीतिक लाभ ले पाएगी? क्योंकि निकट भविष्य में तो अभी मध्य प्रदेश में तो चुनाव होना नहीं है, या तो फिर वो बिहार में मुद्दा बना ले उसको, जहाँ की ऑलरेडी लालू यादव जो उनके गठबंधन सहयोगी है, वो चर्चा में एक बाबा साहब के अम्बेडकर के चित्र को लेकर बोल नहीं रही है। बिल्कुल, बीजेपी आंदोलन कर रही है बिहार हाँ, में कि ये भाई बड़ा उलट नाटक देखने हाँ, को कि मिल रहा है लालू राजनीति यादव का। ने अम्बेडकर जी का अपमान कर दिया जन्मदिन के दिन, किस तरह से उनकी तस्वीर के सामने पैर रख के बैठे हुए थे, वो पूरे कांग्रेस फोटो खिंचवा रहे हैं, बिल्कुल उस फोटो पे सेशन मौन हो साधे हुए है, और बीजेपी वहां आंदोलन कर रही है कि बाबा साहब का अपमान, और कांग्रेस के सहयोगी हैं लालू यादव की पार्टी। तो कांग्रेस मतलब किस राह पर चल रही है? ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है मनोज जी। बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान यहाँ पे सब दल करते हैं, पूरा देश करता है। किसी एक पर्चे से किसी के लिए जरूरी, हाँ, किसी के लिए मजबूरी है, किसी के लिए करना मजबूरी है, सबको करना सबको है। लेकिन क्या बाबा साहब अम्बेडकर के पन्नों पर उनके जो विचार हैं उनको मान रहे हैं राजनीतिक दल? क्या वो जो चाहते थे वो कर रहे हैं राजनीतिक दल? निश्चित तौर पर बाबा साहब के वोट बैंक के लिए जो उनके पीछे एक पूरी कौम खड़ी हो गई है, कह सकते हैं पूरी एक बिरादरी खड़ी हो गई है, उस बिरादरी को खुश करना चाहते हैं। चाहे वो भीम आर्मी हो, उसने आंदोलन कर दिया, जातीय रंग देने की कोशिश की एक तरह से। बाबा साहब अम्बेडकर की यदि मूर्ति लगना थी हाईकोर्ट परिसर में, वो हाईकोर्ट परिसर के अंदर का मामला था, कोर्ट परिसर का मामला था, उसमें जज को और वकीलों को निर्णय ले लेना चाहिए था। लेकिन सियासतदार कूद गए उसमें। क्यों कूद गए? क्योंकि वोट बैंक दिख रहा है, सरकार पर आरोप लगा जा रहा है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट डिसीजन ले ले उनको वहां पे लगाना है कि नहीं लगाना है, सरकार कहां से आ गई उसमें? लेकिन वोट बैंक दिख रहा है। अब एक पर्चा वहां होर्डिंग लग गए हैं, पोस्टर लग गए हैं, तो उसमें सरकार नजर आने लगी, बीजेपी संघ नजर आने लगा कि संघ ने रात में ये माहौल बनाने के लिए किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है। ये तो आजकल का पढ़ा व्यक्ति सब जानता है ना कि सिर्फ एक व्यक्ति ने संविधान नहीं है, एक व्यक्ति का योगदान नहीं है संविधान में। लेकिन क्यों इस बात को तूल दिया जा रहा है? इस बात को तूल इसलिए दिया जा रहा है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो वोट बैंक खिसक गया है, वो कुछ हिस्सा उसका बीजेपी के पाले में आ गए। बीजेपी की जो योजनाएं हैं, बीजेपी ने उस वर्ग के लिए जो किया, चाहे पंचतीर्थ की बात कर लो आप, कौन ने बनाया? बीजेपी ने बनाया। यदि बीजेपी ने बहुत सारे क्षेत्रों के, भोपाल में हाल ही में एक फ्लाईओवर बना, उसका अम्बेडकर नाम रखा, कई जगह के नाम अम्बेडकर रखे। शुरुआत में जीजी फ्लाईओवर था। कांग्रेस से पूछा जाए कि आपने क्या किया, तो उस पर आरोप लगते हैं कि आपने तो चुनाव हरवा दिया था, आपसे मतभेद ऐसे हो गए थे कि मंत्रिमंडल से, नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। तो कांग्रेस को तब अंबेडकर का महत्व नहीं समझ में आया था मनोज जी। आज अंबेडकर का महत्व इसलिए हो गया राजनीतिक दलों के लिए क्योंकि एक पूरा वोट बैंक एक मुश्त उनके पीछे खड़ा हुआ है। तो उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए बेवजह की सियासत की जा रही है। और उसमें भी आप देख लीजिए, बिहार में आपके बोल कुछ हैं और आपके मध्य प्रदेश में कुछ और हैं। जबकि मध्य प्रदेश से आप बिहार के वोट बैंक को नहीं साध सकते। यदि वहां के वोट बैंक को आपको साधना है तो वहां विरोध कीजिए हम लालू यादव का कि भैया उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया है। मध्य प्रदेश में बात कर लीजिए, जो अपमान की बात कर रहे हैं वो अपने पैर पर, जो जीतू पटवारी का एक मामला आया था, किस तरह से अंबेडकर की वो तस्वीर को वो अपने पैर पर रखे हुए थे, वो मामला तूल पकड़ा था। तो आप देखिए, अपमान की बात नहीं है यहाँ, बात यहाँ वोट बैंक को साधने की है। और कांग्रेस को एक मौका मिल रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में वो संभाग हैं जहां इस वोट बैंक को साधा जा सकता है, इसके माध्यम से एक संदेश दिया जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि इस क्षेत्र में एक डायलॉग पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भारी पड़ गया था। हालांकि भोपाल में बोला था उन्होंने माई का लाल, हाँ, तो आप देखिए कि वो भारी पड़ गया था और उसी की वजह से ये माना जाता है कि हाँ, उस क्षेत्र में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था और 18 महीने की इनकी सरकार आ गई थी। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इसके जरिए वो एक वोट बैंक को साध सकते हैं। वो ये जताना चाहते हैं, वो समझाना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए हम हैं इस वर्ग के साथ में, बीजेपी नहीं है।
तो मुझे लगता है ये मौका वो उसको देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक उसका लाभ लिया जा सके, जबकि उसमें राजनीति करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। राजनीति करने आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप एक वोट बैंक को साध सको। अब साध पाएंगे या नहीं साध पाएंगे, क्योंकि दूसरा खेमा भी है जो आप पर आरोप लगा रहा है कि आपने क्या किया अम्बेडकर के नाम पर। और अब देखिए, जो अम्बेडकर के अनुयायी हैं या पूरा देश उनका सम्मान करता है, इसमें कोई लेकिन जो उनके अनुयायी है वो भी जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन ने क्या किया है, कौन ने कुछ। बिल्कुल पढ़ा लिखा तबका है। लेकिन चेतन जी, ये एक स्टेक होल्डर की लड़ाई भी हो रही है ना ये तो, कि जैसे उत्तर प्रदेश में हम देखते थे कि पहले एक छत्र राज मायावती ने कर लिया, हाल के कुछ वर्षों की बात करें, फिर भीम आर्मी के चंद्रशेखर उसी तर्ज पे सांसद बन गए वो, फिर पीडीए के नाम पर कुछ हिस्सा मुलायम सिंह के पुत्रों ने हथिया लिया, अखिलेश ने, वो कांग्रेस को भी लग रहा। मध्य प्रदेश में यही स्थिति थी कि जो वोट बैंक SC/SC का था वो एक मुश्त वोट करता था, वो बीजेपी के साथ गया, तो कांग्रेस 20 साल से सत्ता में बाहर है, 15 महीने के छोड़ दे तो लग रहा है कि एक मुश्त जो वोटर है वो कम से कम पाले में जाए। तो जो 3-4-5% की लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश में, उस खाई को पाटा जा सके और सत्ता हासिल की जा सके। नहीं, देखिए ब्रजेश भाई ने भी बिल्कुल सही बात कही कि ये जो पूरा मसला है, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी किसी भी मुद्दे को वोट बैंक के हिसाब से सोचती है और देखती है और उछालती है। ये जो अम्बेडकर वाला मसला है, इसमें तो मायावती भी कूद गई है। उन्होंने तो बोला है कि इसीलिए क्या सब स्टेक होल्डर बनना चाह रहे हैं, तो सब स्टेक होल्डर बनना चाह रहे हैं उसमें कि भाई ऐसा, क्योंकि मायावती की स्थिति बहुत खराब है वहां पे। अब उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त, खाता ही नहीं खुल पाया। फिर से एक बार कोशिश कर रही कि जो दलितों का पूरा जो वोट बैंक है वो एक बार फिर हमारे पास आ जाए। अब जैसे एक ग्वालियर का उदाहरण दिया बिहार का, कि वहां तो लालू यादव पैर रख के बैठे हैं उनकी तरफ, बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ, और यहाँ पे कांग्रेस जो उनकी साथी है वो कह रही कि आप भारतीय जनता पार्टी इसका वो कर रही है। अभी संविधान सभा में जीतू पटवारी का एक पोस्टर बड़ा वायरल हुआ था जिसमें बाबा साहब को फोटो पलटाकर कुछ लिख रहे थे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि देखिए कांग्रेस को लगता है कि जो चंबल और ग्वालियर इलाका है वो उसका एक दुख की रग है, क्योंकि वहीं से उनकी सत्ता गई थी सिंधिया जी के आने से जाने से, और 18 में आई भी थी और गई भी, 20 में गई भी। इसलिए उसको लगता है कि उस इलाके में हम अपना पैठ बना लें और सिंधिया जी को एक बार ये समझ में आ जाए कि कांग्रेस छोड़ के उन्होंने गलती की। तो इसलिए वो मुद्दा ज्यादा उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन देखिए जो भी पोस्टर जिसने भी जारी किया उसमें किसी व्यक्ति का ऐसा नाम तो नहीं दिखाई दे रहा। खुलकर आ गए वो तो कोई मोर्चा मंच है जिन्होंने कहा स्थानीय मंच है। और एक मांग ये भी उठ रही है कि जिन लोगों ने वहाँ ग्वालियर हाईकोर्ट की मांग की लड़ाई लड़ी थी, जिन वकीलों ने, उनमें एक नाम और आ रहा है, बोले उनकी प्रतिमा लगना चाहिए अम्बेडकर की जगह। ये एक स्थानीय स्तर पर मांग चल रही है। खैर ये तो कोई बहुत ही विचित्र मांग है कि वहां पर, हाँ मतलब, लेकिन ये भी है ना भट्ट साहब, मूर्तियां तो लगा देते हैं, अनुयायी भी लगा देते हैं, बहुत सारी जगह लगी है, लेकिन उनकी दुर्दशाएं भी हमने देखी है जी, बहुत सी चीजों। क्योंकि उसी ग्वालियर में जिनके बारे में कहा जाता सिंधिया ने बसाया, माधवराव सिंधिया के लिए एक ढंग का चौराहा नहीं मिला। जिस नदी गेट पे माधवराव सिंधिया की प्रतिमा लगाई गई, फिर आरोप लगा कि नाले के पास लगा दिए, हालांकि प्रतिमा अब भी वहीं लगी हुई है। देखिए प्रतिमाएं लगाना तो हर सरकार का काम है, और मायावती ने तो कितने हाथी लगा दिए थे, खुद की लगवा दी उन्होंने, जीते हुए लगवा दी थी, हाथी को लगी, तो वो तो विवाद बनता रहता है। तो अब जैसे यही है कि जब उन्होंने आपके अम्बेडकर की प्रतिमा की बात हो रही है कि भाई अम्बेडकर की प्रतिमा हाईकोर्ट में लगाई जाए, तो ठीक है लगा दी जाए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी संस्था है न्याय की, अगर वहां लगा है तो इधर लगाने में क्या दिक्कत है। लेकिन वही होता है कि उसमें पॉलिटिकल पार्टी जो कूद जाती है तो उससे पूरा माहौल बिगड़ता है। अभी जैसा उन्होंने भी कहा, आपने भी कहा कि भाई ये कोर्ट का मामला है, सुप्रीम आपका हाई कोर्ट उसमें संज्ञान ले चुका है, दोनों पक्षों को बुला रहा है, बात कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, जो विरोधी हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। तो ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपने आप निपट लेगा कि लगना है कि नहीं लगना है। हो सकता है ज्यादा विरोध हो तो वो कहते भाई मत लगा हुआ, या उनको लगता है कि भाई लगाना चाहिए तो लगा दिया जाएगा। तो ये कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं, लेकिन चूंकि जब उसमें राजनीति घुस जाती है तो फिर वो मुद्दा बड़ा हो जाता है। और विशेषकर अम्बेडकर के मसले को लेके जब विवाद होता है तो उसमें तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यही चाहते हैं कि जो अम्बेडकर के पीछे एक बहुत बड़ी जो वोट बैंक है वो हमारे तरफ खिंचा है। और यही कारण है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेके बहुत ज्यादा उद्वेलित है, और भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही कि आपने तो उनके लिए कुछ किया नहीं, उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। फिर वही नेहरू जी आ गए आज के 17 घूम फिर के, मतलब आरोप प्रत्यारोप वही है। लेकिन वजह से एक और चीज है ना कि
आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह, लेकिन क्या ये भी संभव है ना कि अभी तक राहुल गांधी संविधान खतरे में सीटें उनकी बढ़ जाती थोड़ी बहुत, जातिगत जनगणना का मुद्दा ले आते हैं वो, लेकिन हम देखते हैं कि उस महाराष्ट्र में उनके क्या हाल होते हैं। उस हमने देखा दिल्ली में खाता नहीं खुलता लगातार तीसरी बार, हमने देखा कि हरियाणा के चुनाव में जो लगता है कांग्रेस जीत रही वो हार जाती है। अब जातिगत जनगणना हो जानी है, अधिसूचना जारी हो गई एक दिन पहले ही, फिर ले देकर बचे अम्बेडकर, तो इसीलिए फिर अम्बेडकर की याद आ गई अगले दिन। देखिए मनोज जी, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तब उनको अम्बेडकर का महत्व समझ में आया। आप देखिए कि उन्होंने एक दाव चला कि संविधान खतरे में, उनकी सीटें बढ़ गईं, नहीं तो नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के लाले पड़ गए थे उनको। 2 चुनाव लग गए थे, 2 चुनाव लग गए थे उनको। आप देखिए तो एक उनको लगा कि हाँ ये एक नैरेटिव सेट हो जाएगा, तो जो हमारा वोट बैंक था जो खिसक गया था, कभी मायावती के पास चला गया, कभी समाजवादी पार्टी के पास चला गया, यदि बिहार में लालू यादव के पास चला गया, महाराष्ट्र में किसी और के पास चला गया, वो वोट बैंक हमें हासिल हो जाएगा। तो वो वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, क्योंकि खाई ज्यादा बड़ी नहीं है, तो उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए आप देखिए उन्होंने संविधान का कहा खतरे में, संविधान की किताब लेकर घूमते रहे। इसके बाद पूरे देश में उन्होंने संविधान बचाओ रैलियां निकाली, आप देखिए, क्योंकि संविधान को लेकर वो ये चाहते हैं। देखा यहाँ मऊ में बड़ा आयोजन किया जिसमें राहुल गांधी खुद आए, वो बड़ा प्रचारित किया गया था कि काशीराम जी की बहन को मंच पे स्थान दिया गया था। तो आप देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंबेडकर को उन्होंने वही सम्मान दिया है, अंबेडकर को वो साथ लेकर चल रहे हैं ताकि वो वोट बैंक जो खिसक गया था किसी कारण से, वो वोट बैंक वापस हासिल हो सके, या उस वोट बैंक में एक भ्रम पैदा हो सके, वो ये विचार करने पर मजबूर हो सके कि कौन सही है कौन गलत है। तो कुछ तो टूट कर आएगा, तो उनका एक तो अपना वोट बैंक बढ़ेगा, वो इस जतन में लगे हुए। उनका मकसद सीधा सीधा है, जो जाति जनगणना की बात है, तो जो हिंदुत्व के नाते पर एक हो गया था, हिंदुओं के नाम पर चाहे आदिवासी हों चाहे दलित हों, जो बीजेपी के छाते के नीचे आ गए थे, वो इसको तोड़ना चाहते हैं। रणनीति चाहे वो अंबेडकर को लेकर मुद्दा उठा रहे हों, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो तमाम चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो अब सरकारी नौकरियों में ये देख रहे हो कि कितना पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का, बाकी का नहीं है, वो ये भेद डालना चाहते हैं। तो एक वोट पूछ लेते हैं ना राहुल गांधी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल पूछ लेते हैं वो। आप देखिए वो एक वोट बैंक तो उनके पास है ही, वो एक अल्पसंख्यक वोट बैंक उनके पास है। इस वोट बैंक में वो सेंध लगाना चाहते हैं, इस पे विभाजन करना चाहते हैं, उसका नुकसान बीजेपी का होगा। तो वो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं जिससे कि इस वोट बैंक में ये जो हिंदुत्व के नाते हिंदुओं के छाते के नीचे जो एक आ गए, बीजेपी ले आई है, चाहे राम मंदिर के नाम से चाहे अन्य चीजों के मामले, उसमें किस तरह से विघटन डाल सकें, फूट डाल सकें, ताकि जो फूट डलेगी तो कुछ एक वोट बैंक उनके पास आएगा। इससे वो उनको लग रहा है कि वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं, इसलिए लगातार वो चाहे वो अंबेडकर को लेकर हर बार ये नहीं कर सकते ना कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाए, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन अब चूंकि राजनीतिक दल है तो राजनीति तो करेंगे, अब इसका कितना लाभ होगा है या नुकसान होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चैतन्य जी आपका। तो निश्चित तौर पर अंबेडकर के नाम पर तकरार हो रही है, सियासत भी जोरदार हो रही है, कांग्रेस ने 3 दिन के अभियान की घोषणा भी कर दी है, लेकिन क्या इतना पर्याप्त रहेगा और यह क्या वाकई अंबेडकर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी? क्योंकि जो कांग्रेस ये कहती है संविधान खतरे में है, जो कांग्रेस कहती है अंबेडकर की विरासत को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या ये कांग्रेस भी कर पाई थी? नहीं कर पाई, तो दूसरे दल कैसे कर पाएंगे? अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।